जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग है लखनऊ से तनुश्री जी आंटी का। तनुश्री आंटी ने बहुत अच्छा सत्संग, बड़ा प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। उनकी बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम जो कि काफ़ी सालों से थी, अब उनकी ठीक होनी शुरू हुई है जब उन्होंने गुरु जी के साथ वो जुड़ी हैं। तो इनका प्यारा सत्संग आप ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हेल्थ ब्लेस करें गुरु जी सबको। और अगर आपका भी कोई सत्संग आप ऐसा शेयर करना चाहते हैं तो जो भी व्हाट्सएप नंबर इसमें गिवन है, आप उस पर ऑडियो रिकॉर्डिंग या किसी भी फॉर्म में आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं तनुश्री जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं लखनऊ से तनुश्री, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से 23 अगस्त 2023 से जुड़ी हूँ। और वैसे तो मुझे नहीं पता मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रही हैं, जो मुझे अब महसूस होता है। लेकिन मेरा जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो गुरु जी से 23 अगस्त 2023 से हुआ। उसके बाद गुरु जी के आशीर्वाद से मैं बड़े मंदिर गई 2 सितंबर, जिस दिन मेरा बर्थडे था। और मुझे वहाँ अपने जो भी लंगर प्रसाद मुझे जो वहाँ मिला, मुझे बहुत थोड़ा सा मिर्च सा महसूस हुआ। तो मेरे दिमाग में ये था कि इससे कुछ होता है, मुझे पता नहीं था कि क्या होता है, बस मेरे दिमाग में था। मैंने, अब मेरे भैया गए थे, मेरी भाभी गई थी, उनको भी मैंने पूछा कि आपको थोड़ा मिर्च लगा क्या, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं लगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, मतलब मुझे ही क्यों मिर्च लग रहा है। तो मैं सोचते सोचते मैं मंदिर से आई, फिर मैं सो गई। सोने के बाद में मैं जब उठी हूँ, रात में मैंने सपने में देखा कि वहाँ मंदिर में जो सेवादार थे वो मेरे सपने में आए। वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था, वाइट मेज़ थी। मैंने उनसे नॉर्मली पूछा कि अंकल जी ये बताइए कि मुझे खाने में, लंगर में मिर्च क्यों लगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपकी शादी के बाद बेबी हुआ था। मैंने कहा हाँ। कह रहे वो बचा नहीं। मैंने कहा हाँ। और मैंने कहा आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा किया कितना था, मतलब उनका कहने का मतलब था करा धरा था। तो मैंने ये देखने के बाद मैं उठी मॉर्निंग में, तो मैंने याद किया कि ऐसा कौन हो सकता है। फिलहाल गुरुजी ने जिस भी इंसान का मतलब फेस मुझे दिखाया, मैं बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि कौन है वो। फिर उसके बाद में, मेरी शादी के बाद में, मेरा बच्चा नहीं रहा, तो मुझे पीरियड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मुझे पीरियड्स नहीं आते थे। मैंने बहुत ट्रीटमेंट्स किए, लेकिन वो सही नहीं होता था। जब तक मैं दवाइयाँ खाती थी तब तक की चीज़ें ठीक रहती थी, उसके बाद में फिर चीज़ें वैसे ही हो जाती थी। फिर मैंने दवाई करी नहीं ज़्यादा टाइम तक, छोड़ दिया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाती थी। वो कहते थे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, हार्मोनल डिसबैलेंस है। कोई बता नहीं पाता था, बस ट्रीटमेंट चल रहा था, रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे। मैंने ट्रीटमेंट भी छोड़ दिया एक टाइम के बाद में। मैं बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं किया क्योंकि मुझे रिज़ल्ट्स नहीं दिख रहे थे। फिर उसके बाद में जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 23 अगस्त 2023 से, उसके बाद मैंने जब भी सत्संग अटेंड किया है, वो मेरे पीरियड की सेकेंड डेट होती थी। मतलब मैं या तो पहले दिन पीरियड्स हो चुके होते थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब सत्संग अटेंड करना था और मुझे गोल्डन ब्लॉसम में जाना था 17 सितंबर को, तो मैंने आंटी को फ़ोन करके पूछा। एक आंटी हैं, गुरुजी की सेवादार हैं, उनसे पूछा। मैंने कहा आंटी मुझे पीरियड्स हो गए हैं, मैं क्या मैं सत्संग में जा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल जा सकते हो, लंगर भी खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने लंगर लिया और अटेंड किया, सत्संग अटेंड किया। उसके बाद में जब मेरा
पीरियड्स की डेट आती थी तो मुझे सत्संग ज़रूर मिलता था। गुरुजी ज़रूर बुलाते थे मुझे हर मंथ के पीरियड्स के डेट के आसपास। मतलब उस दिन पीरियड होता ही था, डेट थी, मतलब पीरियड्स आ रहे होते थे। तो फिर मुझे आज 4 to 5 मंथ्स हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स हो चुके हैं। और आज की डेट में मेरा 80% जो प्रॉब्लम था, जो पीरियड्स का जो प्रॉब्लम था, वो क्योर हो गया है, ठीक हो गया है। और मुझे पक्का विश्वास था इस बात पे कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं उस दिन, तो इसका मतलब यही है कि गुरुजी मेरी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं। मुझे विश्वास था, मेरे मन में बिल्कुल बात आ चुकी थी कि ये चीज़ सही होनी है, इस वजह से गुरुजी मुझे इसी तारीख में बुला रहे हैं जिस दिन मेरे पीरियड्स होते हैं। तो मैं सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेरा एक ऐसा सत्संग था जो मेरी मतलब जो मुझे भी नहीं मालूम था कि ये चीज़ भी सही हो सकती है, मतलब ऐसी चीज़ें भी, मतलब ये चीज़ें भी सही होंगी। और गुरुजी, जैसा कि मैंने सुना है कि गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं और उसके बाद में सारी चीज़ें गुरुजी ठीक करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, मेरे जितने भी जानने वाले, मैं उनको बस यही बोलती हूँ, जो करना है गुरुजी कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के जो वचन हैं उनको फॉलो कर पाऊँ। और गुरुजी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत पैम्पर भी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग, आज का सत्संग बस इतना ही। मैं दोबारा आऊँगी अपना नया सत्संग लेकर के। सत्संग मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं बस एक शब्द बोलना चाहती हूँ कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ अपने गुरु की वजह से हूँ, वरना मेरी कोई औकात नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।